Hey students, today I am going to give you a lecture on digital marketing. This is for IT 5th semester students. My name is Nitika Latawa. I am lecturer in CSC department, Riyadh Polytechnic College. So let's start with the chapter. So the very first topic is what is digital marketing? Digital marketing is the marketing and advertisement of a business, person, product or service using online channels, electronic devices and digital technologies. A few digital marketing examples include social media, email, PPC that is pay per click, search engine optimization that is SEO and many more. So डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? आप यूट्यूब पे ऐड दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हो, आप पैम्फलेट्स दे सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप दे सकते हो. ओके, तो जब भी आप अपना कोई भी चैनल या मीडियम यूज़ करके मार्केटिंग करते हो दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. सो अब वो डिजिटल चैनल होता क्या है? डिजिटल चैनल क्या होता है? डिजिटल चैनल पे क्या होता है? सपोज करो कि आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए लॉन्च किया है. ओके, आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो आप क्या करोगे? आपने ऐड दे दी, सपोज आपने यूट्यूब पे ऐड दी या आपने कहीं पे भी कोई भी चैनल पे आपने अपनी ऐड दी है. तो उसमें क्या होगा कि आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों की आप नीड को फुलफ़िल कर रहे हो, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को पसंद किया है या जो आपने कंटेंट डाला है वो कितने लोग आपका पसंद कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि आपका जो मार्केटिंग चैनल है वो बहुत ही वर्स्ट चैनल है, बहुत ही बेकार चैनल है, ठीक है, या बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं. अगर तो बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपका चैनल अच्छा जा रहा है तो आप उसको चलने दो. अगर आपके चैनल को, आपके मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, आपकी फीडबैक ज़्यादा नेगेटिव आ रही है तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. नाउ व्हाट मेक्स डिजिटल मार्केटिंग टूल्स यूनिक? अब डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का हमें फ़ायदा क्या है? क्यों डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इसका क्या फ़ायदा? नॉर्मली आपने न्यूज़पेपर पे या बिल बोर्ड पे पैम्फलेट चिपकाया, ओके, अब आपको नहीं पता कि वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है. आपने न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डाला, आपने अपनी तरफ से डाल दिया, बट आपको ये नहीं पता कि वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है या कितने लोग हैं जो उसको रीड कर रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग उसको रीड करके संभाल के रख रहे हैं कि वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है. तो ये होती है आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ओके, इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपकी आती है डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन क्या होती है कि कोई भी मीडियम या चैनल यूज़ करके जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो. ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ये आपको एक मीडियम देता है, एक आपको वे देता है ताकि आप लोगों तक पहुंच सको. अब लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो? अब आपने ऑनलाइन आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है तो अब आपको उससे पता लग जाएगा कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक्स कर रहे हैं. ओके, कितने लोगों उसकी नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, कितने लोग उसकी पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं. तो एक ये सिंपली चैनल होता है जो आपको लोगों तक पहुंच जाता है. ओके, अब व्हाट मेक्स डिजिटल मार्केटिंग टूल्स यूनिक? अब डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को यूनिक कैसे बनाया गया था? फर्स्ट इज इंटरेक्टिव. इंटरेक्टिव मीन्स कि a primary focus of many digital marketing tools and efforts is to interact with target audiences so they become actively engaged in the process, ideally at multiple points along the way. This may happen by navigating a website, playing a game, responding to a survey, sharing a link, submitting an email address, publishing a review, or even liking a post. Asking customers to passively view an advertisement is no longer enough. Now marketers look for ways to interact. अब इंटरेक्टिव में क्या था कि कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग जो टूल बनाया है आपने उसको इंटरेक्टिव बनाना ताकि जो आपकी ऑडियंस है उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर सके, उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छे से आ सके.
नेक्स्ट आता है मोबाइल एंड पोर्टेबल। टुडेज डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर मोर मोबाइल एंड पोर्टेबल देन एवर बिफोर। दिस मीन्स डिजिटल मार्केटिंग टूल्स आर ऑल्सो मोबाइल एंड पोर्टेबल। Means consumers can access them and they can access consumers virtually anytime and anywhere through digital devices. Means कि आजकल जो आपके मोबाइल्स आ गए हैं they are very useful for digital marketing. They are very useful tools for digital marketing because एक तो वो पोर्टेबल है, दूसरा आप उसको कहीं पे भी किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हाईली मेजरेबल एंड डेटा ड्रिवन। Digital technologies produce mountains of data about who is doing what, when, how, and with whom. Likewise, digital marketing tools enable marketers to determine very precisely whom they want to reach, how to reach them, what happens when people begin the process of becoming a customer. Means कि digital technologies are very vast about who is doing what, when and how and with whom. मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग में आजकल ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके थ्रू शॉपकीपर्स हैं या मार्केटर्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, वो इजीली थ्रू मोबाइल्स लोगों तक पहुंच सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कैसे उन तक पहुंचना है, और जो उनके कस्टमर्स जो उनके प्रोडक्ट्स को या उनके एडवर्टाइजमेंट्स को लाइक करते हैं उन तक उन्होंने कैसे पहुंचना है, उसका क्या प्रोसेस है। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है शेयरेबल। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग टूल्स आर डिजिटल, so it is very easy to share them at low or no cost, a benefit of marketers and for consumers who find content they want to share virally. People routinely share videos, games, websites, articles, images, and brands, any number of overt or covert marketing artifacts. In fact, the degree to which something is shared has become a key metric to confirm how successful it is as a marketing vehicle. Sharing has always been a primary means of spreading ideas. Digital marketing tools now facilitate extremely rapid, efficient and global sharing. मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के थ्रू हम अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं। ओके, शेयरिंग मीन्स कि एट लो कॉस्ट और एट नो कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि पीपल रूटीन में क्या करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, गेम्स शेयर करते हैं, फोटोज़ भेजते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट इज synergistic with other marketing activities. Digital marketing tools offer quick, easy and inexpensive ways to repurpose marketing messages and content from other marketing communication methods. They help amplify and reinforce the messages targeting consumers through other medias. For example, uploading a TV ad to YouTube creates a piece of digital marketing content that can be posted on Facebook, tweeted on Twitter, embedded in a website page, and shared by an email from a sales representative engaged in personal selling to a target customer. मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग टूल्स जो है वो बहुत ही इजी और क्विक वे अपनाते हैं अपनी मार्केटिंग करने के लिए। जैसे उन्होंने सिंपली एक टीवी पे ऐड दे दी, यूट्यूब पे ऐड दे दी, फेसबुक के उन्होंने अपनी ऐड डाल दी या फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दी या ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट कर दिया जिसको कि लोग देख सकें और वो अपने टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच सकें। नेक्स्ट आता है आपका वेबसाइट मार्केटिंग। वेबसाइट मार्केटिंग क्या होती है? वेबसाइट मार्केटिंग आपकी होती है जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कोई भी वेबसाइट्स पे। मीन्स कि कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी ब्रांडेड कंपनी है जिन्होंने आप अपना प्रोडक्ट सेल करना है थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास स्नैपडील है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, ओके, लाइमरोड है। ये बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होती हैं, ओके, जहाँ पे आपको चीपेस्ट मटेरियल मिल जाता है। सो आई थिंक यू ऑल पीपल नो कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है। तो लेट्स रीड द डेफिनेशन। वेबसाइट्स रिप्रेजेंट एन ऑल इन वन स्टोर फ्रंट। मीन्स ऑल इन वन मीन्स कि जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही स्टोर पे मिलती हों।
फॉर एग्जांपल आपने फुटवियर्स लेने हैं, आपने क्लोथ्स लेने हैं, आपने कोई यू कैन से कोई ज्वेलरी लेनी है, कोई कॉस्मेटिक्स लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेनी है। सो ऑल इन वन स्टोर मीन्स कि जहाँ पे सारी चीज़ें एक स्टोर पे मिलती हों। A display counter and a megaphone for organizations to communicate in the digital world. For digital and bricks and mortar businesses, websites are a primary channel for communicating with current and prospective customers as well as other audiences. A good website provides evidence that an organization is real, credible, and legitimate. The variety of online website building services now available makes setting up a basic website relatively simple and inexpensive. Once the website is established, it can continue to be very easy and inexpensive to maintain if the organization uses cost effective and user friendly tools. On the other hand, sophisticated websites can massively expensive to build and maintain, and populating them with fresh, compelling content can devour time and money. But organizations can adjust the scope, scale, and resources required for their websites in proportion to their business objectives and the value they want their websites to deliver. Means कि there are variety of online websites from where you can do your shopping. Some of the websites are very easy and inexpensive, but some of them are massively very expensive. Okay, so website marketing means कि जहाँ पे online marketing के लिए कंपनी वालों ने अपने प्रोडक्ट्स सेल के लिए डाले होते हैं. So there are various websites as marketing tools. Very first is providing journal information about an organization such as the value proposition, products and services and contact information. Means कि जहाँ पे प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन की जर्नल इंफॉर्मेशन दी जाती है. Second is proof points about the value a company offers using evidence in the form of case studies, product reviews, testimonials, return on investment data, etc. Proof points means कि जहाँ पे कंपनी ने केस स्टडी या प्रोडक्ट के रिव्यूज़ दिए होते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने मतलब प्रोडक्ट की कितनी सेल प्राइस है उसकी और प्रोडक्ट का क्या मटेरियल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज लीड जनरेशन, कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट विजिटर्स टू यूज इज इन ऑनगोइंग सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटी. मीन्स कि जो भी आपके ऑनलाइन विजिटर्स हैं, वेबसाइट पे विजिटर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके रखना. एक्सप्रेसिंग द ब्रांड of an organization through design, look and feel, personality and voice. मीन्स कि जो भी आपने ब्रांड की चीज़ जो सेल करनी है उसकी जो लुक है, उसका जो डिज़ाइन है वो ढंग से प्रॉपर डिस्प्ले हो उसका. डेमोस्ट्रेटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एक्सपर्टाइज इंक्लूडिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस, फीचर्स, बेनिफिट्स, वैल्यू दे प्रोवाइड. मीन्स कि कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस आया वो प्रोडक्ट, जैसे रिव्यूज़ वगैरह आते हैं ना नीचे लिखे हुए कि कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को पसंद किया या नहीं किया, उसके क्या क्या और बेनिफिट्स ऐड कर सकते हो उसमें और उसकी क्या क्या फीचर्स और ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट इज कम्युनिटीज़ एंड फॉरम्स फॉर टारगेट ऑडियंसेस टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आस्क आंसर क्वेश्चंस. मीन्स कि ऑडियंस तक पहुंचना, जिन्होंने वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे होते हैं उनके आंसर्स देने, उनको रिप्लाइज करना, उनकी क्वेरीज के रिप्लाइज करना. Next is publishing value adding content and tools for informational or entertainment purposes to bring people in and draw them back to the website. Next is communication. Communication about company news, views, culture, developments and vision through an electronic newsroom or a company blog. Okay, जहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स कि जहाँ पे कंपनी के बारे में न्यूज़ देना, कंपनी के बारे में बताना. नेक्स्ट इज शॉपिंग. Shopping providing tools for customers to research, find and select product or services in the digital environment. Means कि जो भी कस्टमर सर्च कर रहा है, कस्टमर जो फाइंड करता है, जिस तरह के प्रोडक्ट वो चाहता है उस तरह की इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करना. नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस दैट डायरेक्ट कस्टमर्स टू इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कंपनीज दैट मीट देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स. मीन्स कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और उन कंपनीज को ही लेकर आना
मीन्स उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स ही लेकर आना जिनके अंदर यूज़र को इंटरेस्ट है और जो यूज़र की नीड्स को फुलफिल करता है। सेल्स, द एबिलिटी टू कंडक्ट सेल्स एंड ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑनलाइन, मीन्स कि जहाँ पे सेल कंडक्ट करना और ट्रांजेक्शन्स करना ऑनलाइन। कैप्चरिंग कस्टमर फीडबैक, कस्टमर की फीडबैक को कैप्चर करना। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। So what is social media marketing? Social media marketing is the use of online applications, networks, blogs, wikis and other collaborative media for communicating brand messaging, conducting marketing, public relations and lead generation. So social media marketing क्या होता है? Suppose आपने Facebook पे कुछ भी बना के आपने पोस्ट कर दिया, ट्विटर पे आपने ट्वीट कर दिया। अगर आपका कस्टमर आपके स्टोर पे नहीं जा सकता, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में पता करना चाहता है, उसको आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, तो वो क्या करेगा, वो फेसबुक पे आपको मैसेज करके पूछ सकता है या वो ट्विटर पे ट्वीट कर सकता है। सो दिस ऑल इज़ द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि आपको अपनी कंपनी के लिए एक पर्सन चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप फेसबुक पे एक पोस्ट डाल देते हो, तो क्या होगा, आपका फ्रेंड या आपके फ्रेंड का फ्रेंड या उसके आगे फ्रेंड्स जो होंगे वो एटसेट्रा सभी को वो बताएंगे कि इस कंपनी के लिए एक पर्सन चाहिए या इस कंपनी को इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेंगे, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज़ करके आपको, सपोज करो कि आपकी जो भी आपने पोस्ट डाली थी उसको शेयर करने के बाद आपकी कंपनी को वो एक बंदा मिल जाता है, तो वो सब किसके थ्रू मिला, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू मिला। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में कंपनी जो होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो पर्सनस की रिक्वायरमेंट आप उनको देते हो, वो आपको पर्सन हायर करवाती हैं, तो वो अपना कमीशन बीच में से लेती हैं। तो इस केस में क्या हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और आपको कंपनी को कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ा। ओके, हम इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ओके, तो आप क्या करोगे, यू कैन यूज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो इट इज़ अ वेरी गुड चैनल फॉर योर ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप्स बना लेते हैं, कोई कॉस्मेटिक्स का सेल करता है, कोई बेडशीट्स हैं या कोई क्लोथिंग है, सूट्स वगैरह है या कोई भी चीज़ ऐसा सामान है जो लोग सेल करने के लिए ग्रुप्स बना लेते हैं, उस ग्रुप्स में लोगों को ऐड कर लेते हैं। सो दिस ऑल इज़ द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ओके, सपोज एक कंपनी है जिसका ऑफिस लंदन में है। अब इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होगी इस केस में, देखो, एक कंपनी है जिसका ऑफिस कहाँ पे है, लंदन में है। ओके, और वो अपने एम्प्लॉय से बात करना चाहता है। अब वो अपने एम्प्लॉय से बात करना चाहता है, बट जो पर्सन है वो विदाउट एनी कॉल चार्जेस, की कॉल के चार्जेस ना लगे, तो वो क्या करेगा, वो सोशल मीडिया यूज़ करेगा। सोशल मीडिया जैसे वो स्काइप के थ्रू कॉल करेगा, वो हैंगआउट्स पे कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। So these all are the parts of social media marketing. So social media marketing works on 5 tools. Very first tool is collaborative. It means where two or more than two people works together. For example, Wikipedia. In Wikipedia, there is everything like company's profile, information about students, etc., etc. But it is the media where not only company but people from anywhere can post any information. Okay, मीन्स इसका क्या हुआ कि विकीपीडिया के अंदर सब कुछ होता है। अब आप सबको पता होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाटा चाहिए, विकीपीडिया के अंदर होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक कंपनी ही नहीं, बट सभी लोग, दूसरे लोग भी, जैसे आप लोग भी हो, आप लोग भी उसके बीच में कोई भी ऐड कर सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ओके, कोई भी नॉर्मल पर्सन आके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। तो दिस इज़ द टूल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मीन्स वेयर टू और मोर देन टू पीपल वर्क्स टुगेदर, कोलैबोरेशन में काम करना। सेकंड आता है माइक्रो ब्लॉगिंग। और माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है, बेसिकली ब्लॉग मीन्स एनी रिटन कंटेंट और वर्ड प्रेस। ठीक है, रिटन कंटेंट ऑन वर्ड प्रेस। अब आप लोगों ने ब्लॉग्स लिखे होंगे, ब्लॉग्स पता होगा आपको क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे आपने कोई भी ब्लॉग लिखा, उसके नीचे क्या होता है कि आपको लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट्स के रिप्लाई भी करते हो। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है कंटेंट कम्युनिटीज़।
और कंटेंट कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, जहाँ पे कंटेंट पोस्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब आप सभी देखते हो। अब यूट्यूब पे आप वीडियोस भी देखते हो, आप सॉन्ग्स भी देखते हो, आप कोई भी अपने इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना हो वो भी देखते हो। तो जहाँ पे आप अपने कमेंट कंटेंट को पोस्ट करते हो या कंटेंट को देखते हो, दैट इज़ कंटेंट कम्युनिटीज़। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्क साइट्स। इट इज़ ऑल अबाउट द सोशल मीडिया साइट्स वेयर पीपल कैन चैट, टॉक और कम्युनिकेट विद देयर फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज फ्रेंड्स। ओके, इसमें आपका फेसबुक वगैरह आ जाता है। फॉर एग्जांपल सोशल नेटवर्क साइट्स पे जैसे फेसबुक पे आप चैट्स कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप चैट्स कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो बाय यूजिंग सोशल मीडिया साइट्स। लास्ट वन इज़ योर वर्चुअल गेम्स। In this, we can create our city and we can communicate with any person, or we can also add our friends and talk with them. अब वर्चुअल गेम्स के अंदर क्या होता है कि आप ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हो। आजकल बच्चे ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं, जैसे पबजी है। अब पबजी के अंदर क्या होता है कि आप ऑनलाइन इसको प्ले करते हो, और आप कहीं पे भी कोई पर्सन बैठा हो या आपका कोई फ्रेंड बैठा हो या फैमिली मेम्बर बैठा हो, आप उसके साथ प्ले भी कर सकते हो, साथ में आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ओके, दैट इज़ कॉल्ड virtual games. So virtual games is also the part of social media marketing. Thank you students. Kindly prepare the notes for the same.